ऑल, जैसा कि आप जानते हैं कि आपके रिवीजन टेस्ट की जो है वो तैयारी चल रही है। कल हमने रिवीजन टेस्ट के जो आधा सिलेबस था वो कर लिया है। आज हम उसी को आगे बढ़ाते हुए विलोम शब्द करेंगे। विलोम आप सभी जानते हैं, ऑपोजिट वर्ड। हम से विलोम शब्द जो है वो करते चले आ रहे हैं। हर एक शब्द का एक विपरीत है, जैसे सुख का दुख है, सुबह का शाम है, इसी तरह पानी का आग है। तो हर एक वस्तु का एक विपरीत वस्तु या विपरीत शब्द अवश्य होता है। कहते हैं आपकी बुक में ये पेज नंबर 38 पर पहली और याद करने चाहिए। याद करने में भी आप क्या करते हैं, आप सिर्फ याद करके सुना देते हैं और खुश हो जाते हैं कि हमें आ जाता है, और वहां पे लिखने वक्त आपकी जो है बहुत ज्यादा डिस्टर्ब। रुको, अब देखो इधर लगाऊं, देखो बेटा अब आ रही है ठीक ढंग से आवाज। तो मैं आपको ये समझा रही थी कि जब हम विलोम करते हैं तो उसको केवल रट्टा मार के याद नहीं करना है, क्या करना है, साथ में आपने लिख कर देखने हैं। क्योंकि अगर आप इतनी सी भी स्पेलिंग मिस्टेक करते हैं तो मैं हमेशा कहती हूँ ग्रामर में नंबर नहीं मिलते हैं। 1 नंबर का क्वेश्चन होता है, अगर आप स्पेलिंग मिस्टेक कर देते हैं तो 0 नंबर। आधा भी इन शॉर्ट ग्रामर में आपको नंबर नहीं मिलता है। तो कोशिश करें कि जो स्पेलिंग आपको मुश्किल लगते हैं उन्हें एक बार लिखकर जरूर देखें। ऊ, आ और जो ई की गलतियां हैं, बड़ी ई की जगह छोटी ई डाल देते हो, बड़ा ऊ, ई की गलतियां, रे की गलतियां, ये एक बार जरूर देखा करें। चलिए जी, अंकुश। अंकुश का होगा निरंकुश। निरंकुश। अचेत, बिल्कुल आ हटाकर सचेत लगा देना। अतिवृष्टि, अब इसके स्पेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अना और तो इस तरह री टी। ये आपको पता है ना कि जब शब्द को इनकी मात्रा लगती है तो उसका साउंड इस शब्द पे कभी नहीं आता, उसका साउंड अगले वाले शब्द पर आता है हमेशा। अनावृष्टि त के ऊपर आ रही ना साउंड इसकी, तो हमेशा जब भी कोई आधा शब्द होता है, जैसे हम स्थिति भी लिखते हैं, ये देखिए स्थिति, सॉरी स्थिति ऐच्छिक लिख सकते हैं। हाँ ठीक है, यहाँ पे भी आधा च जो है इसके ऊपर ई की साउंड नहीं आ रही है, छ के ऊपर आ रही है। तो जब भी कोई आधा शब्द होता है उसको ई की मात्रा लगती है तो उसका जो साउंड है वो अगले शब्द पर जाता है। ये ध्यान रखें ताकि गलत ना सुना। ठीक है, अनावृष्टि, अनावृष्टि ना लिखे, अनावृष्टि। अनिवार्य और ऐच्छिक हमने अभी लिखा। उसके बाद अनुराग, अनु को काट कर उधर विराग लिख दो। अनुराग प्रेम और विराग मतलब विरक्ति। अनुकूल, फेवरेबल एंड अगेंस्ट। ठीक है, अनुकूल मतलब फेवरेबल और अगेंस्ट प्रतिकूल। अनुज, अग्रज के स्पेलिंग एक देखिए, वो भी आप बहुत सारे लोग गलत। ठीक है, र के पैर में र, और वो र कौन सा होगा, पदेन वाला ना कि ऋषि वाला। ठीक है, उसके बाद आकर्षण, विकर्षण, विकर्षण। अब यहाँ पे भी लोग बहुत सारी गलती करते हैं। जब आपकी
की मैं क्रिया चेक करती हूँ तो आप जो ये र है वो कहीं भी लगा देते हैं, दैट इज रॉन्ग। इसका भी यही नियम है, जो इसके सेंटर में र आएगा उसका जो अगला वाला शब्द है र पड़ता है। ठीक है, इसमें क्या नियम है, हमने बोला विकर्षण, क के बाद र का साउंड आ रहा है तो इट मीन्स च के ऊपर र पड़ेगा। इसी तरह अकर्मक, उसके बाद र का साउंड आ रहा है तो इट मीन्स कि म के ऊपर र पड़ेगा, ना कि इसके ऊपर। ये भी नियम याद रखें कि जहां आवाज आ रही है उसके अगले वाले शब्द के ऊपर हम र लगाते हैं, ना कि उसी शब्द के ऊपर। ठीक, जिस शब्द के बाद आवाज आ रही है उसके अगले वाले शब्द के ऊपर हम र लगाते हैं। ये छोटी छोटी बातें आप भूल जाते हैं और नंबर अच्छे वाले आने होते हैं और आप क्या करते हैं, गलत होता है। मैं एक बात आपको बड़ी इजीली समझाती हूँ कि एक बच्चा है जिसने कुछ याद नहीं किया, टोटली ब्लैंक, और एक है आपने खूब मेहनत करके घंटे 2 घंटे लगाकर पढ़ाई की। जब आप एग्जाम में बैठते हो, आप सकर्मक में क की मात्रा जल्दी जल्दी में र पे डाल देते हो और वो दूसरा वाला बच्चा ब्लैंक छोड़ जाता है कि उसको तो आता ही नहीं। आपका जो क है, आपने जो घंटा लगाया वो क लग गया, कांटा लग गया, इट मीन्स कि आपने जो 2 घंटे अपने पढ़ाई पे किए वो वेस्ट हो गया, आपका पूरा जीरो, और उसका भी जीरो जो पढ़ाई नहीं करी। इसके बराबर जो नहीं पढ़े, इस बात पे लापरवाही नहीं करनी। ग्रामर में नंबर आप लोगों को याद किया होता है और आपको आता भी है, किस वजह से मैं हमेशा चेक करती हूँ। मैं बच्चों को, मेरा मानो सोच के दुखी भी होता है कि आप स्पेलिंग मिस्टेक करने की वजह से आपके ग्रामर में पूरे नंबर आते हैं, पता ना, मैथ्स की तरह 15 में से 15 से ग्रामर से फुल मार्क्स होते हैं, तो वो नंबर कटते हैं जब लिखा ठीक होता है, स्पेलिंग गलत कर रहे होते हैं। 7th का रिवीजन टेस्ट पर हुआ, उन्होंने भी यही आज आपका ये था कि आप ये गलती ना करें। याद रखें कि जो साउंड है उसके हिसाब से हम मात्राएं लगाते हैं। अकर्मक, क के बाद र का साउंड आता है तो म के ऊपर हमेशा र होगा, राइट, इसको गलत नहीं करना। इसी तरह विलोम भी है, 3 या 4 नंबर के विलोम आते हैं। अगर आप पहले मिस्टेक कर देंगे 2 3 पूरे के पूरे करोगे तो 4 नंबर पूरे मिलेंगे। ग्रामर ही होती सारी आपके पेपर में, आप ये जानते हैं। गद्यांश में भी मैं आपको बताना चाहती हूँ कि 1 वर्ड आंसर किसी ने नहीं देना, 1 वर्ड घंटा लगा देना, पूरी लाइन लिखोगे जो दी गई है। ठीक है, आगे आइए जी, अनुरूप विरक्त, विरक्त आधा पूरा नहीं लगाना, ठीक है। अनुरूप विरक्त, अनुजग्रज आकर्षण विकर्षण आदान प्रादान लिखते हैं कुछ बच्चे, अब ये भी गलती क्या करते हैं, इस तरह प्रादान नहीं होता, प्रदान होता है। जैसे हम साउंड करेंगे वैसे ही लिखेंगे, प्रदान, बोलने में प्रदान याद करें ना कि प्रादान। आर्द्र, शुष्क, आर्द्र बोला मैंने, आदर नहीं बोला, आर्द्र, आर्द्र मतलब जिसमें बहुत ज्यादा नमी हो उसको हम क्या कहते हैं, आर्द्र, मॉइस्चराइजर वाला मौसम जिसको आप बोलते हैं। शुष्क मतलब बहुत ज्यादा ड्राई, ठीक है, हाँ, जिसको आप नॉर्मल में खुश्क बोलते हैं वो क्या होता है हिंदी में। आगे आदि, आदि अनादि भी हो सकता है, आदि का आप अंत भी लिख सकते हैं, वो भी ठीक है, ठीक है, आदि अंत, आदि अनादि दोनों ठीक है। आधार, 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 निराधार, आयात, अब निर्यात, यहाँ
से ओके, निर्यात, एक्सपोर्ट इम्पोर्ट, आदान और प्रदान जैसे हम लिखते हैं। आगे है आदि अनादि हो गया, आरो अवरो। मैथ में आपने किए ना असेंडिंग डिसेंडिंग ऑर्डर, उन्हें हम आरो और अवरो कहते हैं। अलक्ष्य पूर्ति, स आधा प को ऊ पूरा, क्योंकि यहाँ पे र का साउंड आ रहा है, सपूर्ति, ऐसे सपूर्ति, तो र का साउंड यहाँ पे आ रहा है तो कहाँ पे लगेगा, त के ऊपर। क्योंकि ये त के ऊपर ई की मात्रा लगी तो इसके साथ ही हमने र भी लगा दिया। आगे है आशावादी, आज्ञा, अवज्ञा, अवज्ञा, आज्ञा, अवज्ञा। उसके बाद उचित, उत्कृष्ट, जब री की मात्रा हम लगाते हैं तो उसका साउंड वैसे ही पता चल जाता है, निकृष्ट, निकृष्ट, ठीक है। जो शब्द मुश्किल लगता है उनको लिख के देखना है कभी। उत्थान, पतन, उत्थान पतन, किसी चीज की बहुत चढ़ाई हो जाना और हो जाना या बुरी हो जाना, उसे हम क्या कहते हैं, खत्म हो जाना, पतन हो जाना। उदय, ये सबको आता है। उदार, अनुदार, उन्नति, उपकार, की जगह हम क्या लगाएंगे, अपकार, औचित्य, अनो, अनो में ओ बड़ा, अनुचित्य। आगे कृतज्ञ, कृतघ्न। अब यहाँ पे बच्चे क्या करते हैं, ये है कृतघ्न, घ घर वाला, बच्चे यहाँ क्या लगाते हैं, कृतघ्न, ध धनुष वाला लगा देते हैं आधा। अगर इतनी सी बात है यहाँ पे आप गोल कर दोगे तो ये गलत है, यहाँ पे अगर आप सीधा ध लिखेंगे तो ये ठीक है। याद रखें ये ध नहीं है, गण है, घ घर ध धनुष, ठीक है। तो इसमें क्या लगेगा, घ घर वाला लगेगा, आधा धो, कृतघ्न, बोलने में भी हम धन बोलते हैं, धन नहीं बोलते, ठीक है। आगे कृपण, कृपण को किसी को कुछ देकर राजी नहीं है, हम क्या कहते हैं, कंजूस को कृपण भी कहते हैं। कृष्ण, शुक्ल, शुक्ल, सुना है कभी आप जन्माष्टमी आई तो सब पहले कृष्ण पक्ष, इसी तरह हिंदी में होता है शुक्ल पक्ष का ये महीना चल रहा है, इस तरह कृष्ण और पक्ष होते हैं, ठीक है। जैसे देसी महीने होते हैं ना, तो ये वो कृष्ण और शुक्ल है। कृत्रिम, कृत्रिम का मतलब होता है बनावटी, जो चीज हम खुद बनाते हैं। जो नेचुरली मेड है, बस बस अकुल बस। क्रय, बेचना, क्रय विक्रय, देन आगमन, गमन, गमन मतलब जाना, आगमन मतलब आना।
दो ही है बस, मेरे ख्याल से एक ही पेज है। चलिए याद, आस्था, शिष्ट, ये तो इजी है, शीत। अब उष्ण के स्पेलिंग भी सब गलत लिखते हैं, ऊष आधा और न ये वाला डालना, ठीक है। उष्ण, ण और न में फर्क होता है। ण में हम अनुस्वार है, न ऊपर और मुंह की दोनों आवाजें लेते हैं। न में सिंपल मुंह की आवाज होती है, नाक की आवाज नहीं होती। ण में नाक की भी आवाज, उष्ण। आगे शुल्क, मतलब जो हम पैसे देकर खरीदते हैं। शुभ, शोक मतलब दुख और हर्ष मतलब खुशी। गुरु, सक्रिय। अब निष्क्रिय के स्पेलिंग, ठीक है। इसका साउंड निष्क्रिय, क के ऊपर ई की मात्रा आ रही है तो ये निष्क्रिय, ठीक है। देन सजीव, निर्जीव, सरस, नीरस, सभ्य। चलिए अब आइए वाक्यांश। वाक्यांश का पेज नंबर बोलो। कहाँ से कहाँ तक? 1 से ही करवाऊंगी, आगे सेकंड टर्म से 30 तक, 1 से 30 तक। ओके, चलिए भाषण देने वाला, वक्ता, ठीक है। वक्ता तो आधा साउंड कर रहा है तो आधा लगाएंगे, पूरा नहीं। अगर आप इस तरह से भी लिखते हैं तब भी जिस वर्ण के नीचे हम हलंत लगाते हैं उसका मतलब है कि वो आधा है। बच्चों को मेरी आवाज सुनाई नहीं दे रही, डिस्टर्बेंस हो रही है। ये नहीं है कि बिल्कुल बस मौका चाहिए किसको कर जाओ, टेस्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, सो गुड, इतनी खूबसूरत हिंदी। हेडफोन लगा लिया करो, यहाँ बैठे करो। Wait, there is disturbance coming. I'm not clear. And there is some disturbance. There is some. Your mic में mic होगा, मैं मतलब जगह पे change करके लगा चुकी हूँ। बेटे ना किया करो। Keep quiet. चलिए, जो सबको समान दृष्टि से देखते हैं, समसम, बड़ी ही आएगी। समदर्शी, जो देखने योग्य हो, दर्शनीय। बात में कोई संदेह ना हो। असंदिग्ध, ये देखिए ये मुश्किल स्पेलिंग, यहाँ पे दो धनुष वाला, असंदिग्ध। ग्रंथ लिखने वाला ग्रंथकार, जहां जाना कठिन हो दुर्गम।
जिस पर अभियोग लगाया हो, अभियुक्त, इल्जाम लगाया जाए वो क्या होता है? अभियुक्त। उसके बाद जो आत्मा से संबंधित हो, आत्मिक, कैसे लिखोगे आत्मिक? अभी लिख के दिखाओ जरा, इधर मत देखो, लिख के दिखा। मैं आत्मिक लर्न नहीं किया तो मैं ये थोड़ी कह रही हूँ कि तू बता तो रहे हैं हमसे। लिखो आत्मिक से कैसे लिखना। ठीक है, आत्मिक जिसके प्रति संदेह हो। पहले हमने बोला कि जो जिसके प्रति हमें कोई संदेह नहीं है वो क्या है? असंदिग्ध। और जिसके प्रति हम शक करते हैं वो क्या है? संदिग्ध। जो किसी का पक्ष ना ले, निष्पक्ष। बोलेंगे ठीक तो आएगा ठीक। जिसका निर्देश किया गया हो, निर्देशक होता है निर्देश करने वाला। याद रखें, निर्दिष्ट, निर्दिष्ट। पुरुषार्थ से काम करने वाला, पुरुषार्थी। शरीर को पुष्ट बनाने वाला, पौष्टिक। अब इसमें पुष्टिक मत लिख देना, पौष्टिक लिखना। जो कुछ ना जानता हो, अज्ञानी हम लिखते हैं ना कि जिसे कोई ज्ञान नहीं है वो अज्ञानी है, तो जो कुछ ना जानता हो वो अज्ञ। जिसका उत्साह, याद है कि नहीं? संधि, ओ की संधि ऊ और अ के साथ, इत प्लस ऊ, उत्साहित, हितोत्साहित, ठीक है ना? आगे ईश्वर में आस्था रखने वाला, आस्थे की ये तो बचपन से ही हम करते जा रहे हैं। ईश्वर में ना आस्था रखने वाला, ना। और आस्तिक नास्तिक में ये याद रखें, बड़ा अ और न को भी बड़े आ की मात्रा, अस्तिक और नास्तिक लिख देते हैं बहुत बार। आगे तप करने वाला, तपस्वी, बहुत तेज चलने वाला, दुर्तगामी। इसमें भी संधि है, दुर्तगामी। रात में वाला, नगर में रहने वाला, बच्चों के लिए काम की वस्तु। इसमें भी संधि किसकी है? बाल प्लस उपयोगी। ब और उ की संधि बनेगा ओ, बालोपयोगी। इसके बाद है जिसे गुप्त रखा जाए, गोपनीय। जिसे टुकड़े टुकड़ा, जो टुकड़े टुकड़े हो गया हो, खंडित। जिसका इलाज ना हो सके, लाइलाज। पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा। सबसे अच्छा तरीका पता क्या था? कि हम कॉपी खोलते, मैं बोलती आप उसी वक्त लिख लेते, उसके बाद आप स्पेलिंग देखते बुक में से कि आपने जो लिखा है वो ठीक। साथ साथ में आपको अभी याद हो जाते, दोबारा घर में जाकर याद करने की आवश्यकता नहीं होती। मैं बस स्टोर करके उनसे बोलना है कि हमें आता है, वो भी क्या देख रहे हो, बुक में से देख के बोलते जा रहे हैं। उस बोलने का फायदा, अगर लिख लेते साथ साथ में, मेरे बोलते सारी उत्तर लिख लेते और फिर बुक में से देखते तो अभी याद हो जाने थे, घर में किताब खोलने की जरूरत ही नहीं पड़ती। आधे बच्चे तो इसलिए ही क्या कहते वो नहीं होते क्योंकि वो क्लास में ही काम अपना करना नहीं चाहते। अभी जब मैं हमेशा कहती हूँ कि आप ध्यान से क्लास में पढ़े तो कभी घर जाके बुक खोलने की नौबत नहीं आती। क्लास में ध्यान नहीं होता,
तुम्हारे लिए तो स्पेशल सर में क्या कहते हैं, काट मनवा फिरे स्कूल से बाहर, ये तो पढ़ाई नहीं है ना, तो वो तुम्हारा ही तुम्हारे को ही। चलिए आगे, पृथ्वी के चारों ओर फैली हवा वातावरण, ठीक है, जो बहुत अधिक बोलता हो, वात्सल नहीं होता, वाचाल, आप वात्सल लिखोगे तो हो जाना काम, को आपकी मात्रा। देन आगे रचना करने वाला, रचयिता, को ई की मात्रा रचयिता नहीं लिखना है, रचयिता, यह को ई की मात्रा। शरण में आया हुआ, शरणागत भी हो सकता है, शरणार्थी भी हो सकता है, शरणागत की संधि करो तो शरणा, शरणा कभी भी नहीं होगी, शरण प्लस आगत, शरणा नहीं लिखना है, क्योंकि अगर पेपर में आए तो आपने ना लिख दिया तब भी गलत। जब भी आप शब्द लिखते हैं पहले उसको देखें कि आपका शब्द करेक्ट है संधि में। अगर आप शब्द, मैंने बहुत सारे बच्चों को कल परसों दिया था कृष्ण अवतार 7th क्लास में, सबने क्या लिखा है, कृष्णा प्लस अवतार, वहां पे कृष्ण प्लस अवतार आना था, सबने कृष्णा प्लस अवतार लिखा। सिर्फ दीर्घ आप करके तो आयो संधि, संधि थी काट भी होगी, जो आंखों के सामने हो, और प्रत्यक्ष वाक्यांश। अब भाववाचक संज्ञा एक बार, और प्लीज आज जब पीडीएफ भेजोगे अपना नाम भैया जरूर लिख लें, मुझे फोन कर करके पूछना मत है। देखो मेरे पास ये आपकी क्लास नहीं है, ए से डी भी मैं ले रही हूँ क्योंकि नेपाल में नहीं आ रहा, तो कितने पीडीएफ होते हैं 2 क्लासेस से, आपकी क्लास के अगर 40 स्टूडेंट मान लो तो 80, तो मुझे एक एक बच्चे का टेलीफोन नंबर याद है, अपनी तरफ से ही वो बना के भेजेंगे, ना क्लास लिखेंगे ना रोल नंबर, चलो रोल नंबर ना भी लिखो, क्लास और नाम तो लिखो, वो भी नहीं लिखते, जो पेपर भेजा उसके ऊपर भी कुछ नहीं लिखते है ना, बहुत सारे बच्चे। अच्छा किसको मैंने एक बार डांटा था, इसी क्लास में बैठा है, जान को डांटा था। तुम्हारा नाम ये है, अंतर्यामी है ना, भाववाचक संज्ञाएं का प्रयोग बताइए जल्दी से। आगे भाववाचक संज्ञाएं, मतलब शब्दों से हमने भाववाचक संज्ञा की हुई है ना, संज्ञा के 3 भेद, भाववाचक संज्ञा बनाने, आदमी, आदमियत, इसी तरह इंसान, इंसानियत, मनुष्य, मनुष्यता, मानव, मानवता, ठीक है। बच्चे पढ़ने पढ़ाने का मजा तब आता है जब हम हेल्दी कन्वर्सेशन करें, बजाय इसके कि हम फालतू की उल्ट पुल्ट बातें करें। चलिए आगे, ईश्वर,
ईश्वरत्व, ईश्वर पूरा लिखकर तब और ई लगेगा ज्यादातर, ठीक है, ज्यादातर यही होगा। आगे गुरु, गुरुत्व या गुरुता भी हो सकता है, दोनों। घर, घरेलू, ईमान, ईमानदारी, क्षत्रिय, क्षत्रियता, चोर, चोरी, चिकित्सक, चिकित्सा, दोस्त, नारी, पशु, पशुत्व भी होता है, बंधु, बंधुत्व, बूढ़ा, भातृ, भ्रातृत्व, ठीक है, मित्र, युवक, यौवन, व्यक्ति, व्यक्तित्व, ये वृद्ध का छोड़ दो, वार्धक्य आप नहीं करना, वत्स्य, हाँ वो नहीं करना, शठ, संस्कृति, और अब तूने मुंडी घुमा के उससे बात की ना तो देख, पढ़ तो लिया, 79 पेज बस यहाँ तक करना है, वो भी इसमें से मैंने आपको बहुत सारे छुड़वाए हैं जो बहुत मुश्किल है, बाकी नहीं करने, सर्वनामों वाले नहीं करने, सिर्फ जातिवाचक संज्ञा वाले करने।